प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। जन सुराज के तरफ से यह मिलर स्कूल मैदान में जहां हजारों लोग कल शिरकत करेंगे और बड़ा ही धूमधाम से उन कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और जब से जन सुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की, तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह बहुत ही हर्ष और उल्लास से बिहार में मनाए जा रहे हैं। तमाम पार्टियां इसे मनाने के लिए तमाम तैयारियों में लगी हुई है और इसी संदर्भ में जन स्वराज पार्टी ने भी तमाम जो तैयारियां की है और क्या उद्देश्य है जन स्वराज का कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उनके प्रतिनिधि। आइए सीधा उनसे जानते हैं। इस बार का जयंती थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया और दूसरी चुनावी वर्ष भी है। लेकिन जन सुराज का शुरू से मानना है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए अधूरे सपने, यानी महात्मा गांधी के ही आदर्श पर चलकर कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सादगी का, प्रतिमूर्ति का परिचय दिया था। और आज देख रहे हैं कि एक शून्यता सी आ गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के तथाकथित चेलों ने, यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। आज 35 वर्षों से लगभग जिनकी राज है, उसमें सबसे अधिक कर्पूरी के लोग ही प्रभावित हुए हैं। लेकिन जन सुराज का मानना है कि हम उन कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए अधूरे शेष सपने हैं उसको साकार करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चल करके बिहार को सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रतिबद्धता है जन सुराज का, उसको पूरा करेंगे। इसी क्रम में बिहार के लगभग हम हर जिलों का दौरा किए और जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और जब से जन सुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की, तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई। और उन लोगों ने क्या किया, आप देखते होंगे, आप इसका साक्षी हैं कि पिछले वर्ष तक सभी लोग पटना में मनाते थे। जनता दल यू तो जब से समता पार्टी थी तभी से कर्पूरी ठाकुर के चेलों के नाम पर, चेला के नाम पर हमेशा कार्यक्रम करती रही और उनका अपना बारिश बताती रही। लेकिन पता नहीं इस बार जनता दल यू को क्या हुआ, एक छोटे से सभागार में जहां 200-400 लोग आ सकते हैं उसमें कर रही है। दूसरे तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी थी, वह पटना और बिहार के कोने से उठ करके और समस्तीपुर भी न जाकर के वो चला गया मधुबनी के फूलपरास में। और वहां पर उन लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, जब मधुबनी हम गए थे तो वहां भी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने वहां मनाने का। हम कहे कि ये फूलपरास कर्पूरी जी की कर्म भूमि क्यों रही, इसलिए कि उस समय तत्कालीन विधायक थे हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जो युवा विधायक थे 77 में, और उनकी उस समय उम्र रही होगी महज 24-25 साल। तो 25 साल में विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सीटें छोड़ी थी। इसकी बड़ी पूरे बिहार में चर्चा हुई थी और उस पर कर्पूरी ठाकुर जी चुन करके आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो वह देवेंद्र प्रसाद यादव जी तो हम लोग के साथ हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को फूलपरास जाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो तो पितौंधिया जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, आज वहां पर कर रहे हैं आयोजन। और वहां पर तो सरकारी आयोजन होता है, उपराष्ट्रपति वगैरह कौन लोग आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी जो है, सत्तारूढ़ दल और सत्ता में तो अंतर होता है, तो सत्तारूढ़ दल होने का कोई परिचय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि 3 जो बड़े दल थे वे पटना से उड़ान थाम लिए, यानी उनको कहीं न कहीं अब संकोच हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के हम असली वारिस नहीं है। और अगर असली वारिस होते
तो सत्ता में हम लोगों ने 35 साल गुजारी है। 35 वर्षों में कर्पूरी ठाकुर के सपने साकार हो गए होते और बिहार की हालात आज ये नहीं होती। इसलिए आपको इस प्रेस के वार्ता के माध्यम से हम लोग कराना चाह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अधूरे सपने हैं उसको साकार करने के लिए जन सुराज और जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और हम लोग उसी प्रतिबद्धता के साथ पूरे जन सुराज की तरफ से, कोई प्रकोष्ठ की तरफ से ये आयोजन नहीं है, जन सुराज के तरफ से यह मिलर स्कूल मैदान में जहां हजारों लोग कल शिरकत करेंगे और बड़ा ही धूमधाम से उन कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। और इससे पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर का आज की तारीख में असली कोई अगर बारिश हो सकता है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर कहना है कि कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती समारोह है वो मिलर हाई स्कूल में मनाया जा रहा है और साफ तौर पर साथ ही साथ में जन स्वराज ने एक करारा प्रहार भी किया है मौजूदा सरकार पर, जेडीयू पर और साथ ही साथ में उन्होंने कह दिया है कि जो व्यवस्था है बिहार की वो बदलेंगे है। इस कर्पूरी जयंती में संकल्प ले रही है जन स्वराज पार्टी की, जो बिहार की जो व्यवस्था है जो चरमराई हुई बिहार चल रही है, उसे बदलाव की ज़रूरत है और उस बदलाव में जन स्वराज एक नई मुहिम शुरू करेगा और उस मुहिम में जन स्वराज को उम्मीद है कि तमाम बिहारवासी उनके साथ शिरकत होंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।